Morning dear students, I am Sunil Dutt, your पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है और स्थायी कार्यपालिका क्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक कार्यपालिका उस देश की शासन व्यवस्था के अनुसार स्थापित की जाती है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में संसदात्मक सरकार की स्थापना की गई है और जहाँ पर भी संसदात्मक सरकार होती है वहाँ दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक नामात्र कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। जैसे हमारे देश के अंदर जो हमारा राष्ट्रपति है वो किस तरह की कार्यपालिका है, नामात्र, और जो हमारा प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालिका है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार होने के कारण राष्ट्रपति अकेला राजनीतिक कार्यपालिका का अध्यक्ष है, लेकिन इसके विपरीत जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो प्रशिक्षित और कुशल असैनिक अधिकारियों का एक समूह होती है। उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है। एक बार नियुक्त होने पर वे लंबी अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। उन्हें निश्चित वेतन दिया जाता है और जो वो अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको एक निश्चित पेंशन भी दी जाती है। यानी कहने का क्या मतलब है, जितने भी अधिकारी और कर्मचारियों का समूह है वो सभी स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जो लोक सेवा के अधिकारी होते हैं वो कैसे होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन मंत्री नहीं। लोकसभा में जिस दल का बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और वह दल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करता है और प्रत्येक मंत्री को एक या एक से अधिक विभाग भी दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने विभाग के विशेषज्ञ नहीं बन पाते। जैसे क्या होता है, कई बार वित्त मंत्री ऐसे व्यक्तियों को बना दिया जाता है जिसको हिसाब किताब का कोई ज्ञान ना हो। और इसके अलावा जो मंत्री होते हैं वो राजनीतिज्ञ होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी तटस्थ होते हैं। मंत्री अपने दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी दल की सरकार बने या ना बने, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपना काम निष्पक्षता से करते हैं। और इसके अलावा मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित है, लेकिन लोक सेवाओं का निश्चित होता है। यानी जो मंत्रियों का कार्यकाल है कहने को तो 5 साल होता है, लेकिन वो तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक लोकसभा में उस पार्टी का क्या है, बहुमत है। इसके साथ साथ मंत्री नीतियां बनाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी उन्हें लागू करते हैं। मंत्री जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उत्तरदायी, और प्रशासनिक अधिकारी नहीं। वास्तविक प्रशासन का कार्य भले ही लोक सेवा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, लेकिन इन कार्यों के लिए लोक सेवा के सदस्य नहीं बल्कि मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल। धन्यवाद।